हेलो एवरीवन, अभी तक हम लोगों ने टॉटोलॉजी, कॉन्टिजेंसी और कॉन्ट्राडिक्शन देख लिया है किसी भी एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के लिए यूजिंग ट्रुथ टेबल। अब हम कुछ ऐसे अलजेब्रिक लॉ देखेंगे जिसको हम किसी भी गिवन स्टेटमेंट, कंपाउंड स्टेटमेंट को इन अलजेब्रिक लॉ का यूज़ करके उसको फाइंड आउट करेंगे कि ये टॉटोलॉजी है, कॉन्ट्राडिक्शन है या फिर ये कॉन्टिजेंसी है। टॉटोलॉजी कब होगा? जब आउटपुट में सॉल्व करने के बाद 1 आएगा। कॉन्ट्राडिक्शन कब आएगा? जब 0 आएगा सॉल्व करने के बाद। और कंटिजेंसी कब आएगा? जब कोई वेरिएबल आएगा। तो सबसे पहले हम लॉ देख लेते हैं। इसमें अलजेब्रिक लॉ में सबसे पहला लॉ है आइडेम्पोटेंट लॉ। आइडेम्पोटेंट लॉ क्या होता है कि अगर कोई एक वेरिएबल p है या स्टेटमेंट कोई एक p है और उसका हम और ऑपरेशन करते हैं p के साथ, तो इसको हम 2 बार ना लिखने के बजाय हम इसको लिख देंगे p। और यहीं सेम अगर एंड है p एंड p देन इट विल ऑल्सो बी p। ये होता है आइडेम्पोटेंट लॉ। नेक्स्ट लॉ है एसोसिएटिव लॉ। सेकेंड वन इज एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ में क्या होता है कि इफ़ 3 स्टेटमेंट जो कि रिटन है P और Q और R में, तो इसको हम लिख सकते हैं P और Q और R। मतलब ये इसको हम इधर लिख दें, ब्रैकेट इधर लगा दें, इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, तो इसी को हम बोल देते हैं एसोसिएटिव लॉ। इसी में अगर एंड है P एंड Q एंड R, तो ये भी एसोसिएटिव होता है। या तो पहले हम P और Q को सॉल्व करें देन R को सॉल्व करें, या पहले P Q और को सॉल्व करें देन P को सॉल्व करें। बट अगर यहीं पे ये एंड और ये और होता तो यहाँ पे ये आंसर सही नहीं आता, ये एसोसिएटिव लॉ को फॉलो नहीं करता। नेक्स्ट है इन्वोल्यूशन लॉ। थर्ड वन इज इन्वोल्यूशन लॉ। इन्वोल्यूशन लॉ क्या होता है? अगर कोई स्टेटमेंट P है, उसका नेगेशन है कुछ, अगर इसको हम डबल नेगेशन करते हैं तो ये P के इक्वल होता है। इसी को हम बोलते हैं इन्वोल्यूशन लॉ। मतलब नेगेशन के नेगेशन 2 टाइम करने पे वो सेम जो वेरिएबल या जो स्टेटमेंट होता है वही आंसर आता है। फोर्थ वन इज डी मॉर्गन लॉ। इसके पहले भी आप लोग डी मॉर्गन लॉ ऑलरेडी पढ़े हुए होंगे और मैंने भी एक चैप्टर, सेकेंड चैप्टर में डी मॉर्गन लॉ को पढ़ाया हुआ है। तो डी मॉर्गन लॉ में क्या होता है, अगर 2 स्टेटमेंट P और Q हैं, इनका नेगेशन है, तो इसको हम अगर नेगेशन अंदर ले जाते हैं तो ये हो जाता है नेगेशन ऑफ P और कन्वर्ट हो जाता है एंड में और नेगेशन ऑफ Q। और यहीं पे अगर नेगेशन ऑफ P एंड Q है तो नेगेशन अंदर जाता है, तो ये नेगेशन ऑफ P और नेगेशन ऑफ Q हो जाता है। इसी लॉ को बोलते हैं डी मॉर्गन लॉ। नेक्स्ट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, फिफ्थ वन इज कॉम्प्लीमेंट लॉ। कॉम्प्लीमेंट लॉ। कॉम्प्लीमेंट लॉ क्या होता है कि अगर P और नेगेशन ऑफ P है, अगर कोई स्टेटमेंट P है और उसका हम नेगेशन ऑफ P करके दोनों को और करें तो ये हमेशा ट्रू आता है। फॉर एग्जांपल, अगर P की वैल्यू ट्रू है और नेगेशन ऑफ P अगर हम करें तो P अगर ट्रू है तो नेगेशन ऑफ P फॉल्स, और ट्रू और फॉल्स, क्योंकि और में क्या होता है अगर दोनों में से एक भी ट्रू तो ट्रू अदरवाइज फॉल्स, तो ये आंसर क्या आएगा? ट्रू। वही यहाँ पे लिखा गया है। या तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि अगर कोई स्टेटमेंट ट्रू है उसका नेगेशन करेंगे तो फॉल्स आएगा, और जब और करेंगे तो अगर दोनों में से एक भी ट्रू तो ट्रू। ये हो गया कॉम्प्लीमेंट लॉ। अगर यही सेम एंड हो P एंड नेगेशन ऑफ P तो ये ऑलवेज फॉल्स आता है, क्योंकि अगर हम P को ट्रू लेते हैं तो ये फॉल्स होगा, इसको ट्रू लेते हैं तो ये फॉल्स होगा, और दोनों में से एक भी अगर फॉल्स आते हैं तो एंड में हमेशा फॉल्स आता है, तो इसीलिए इसमें हमेशा फॉल्स होता है। नेक्स्ट है, अगर नेगेशन ऑफ ट्रू करेंगे तो वो फॉल्स होगा, नेगेशन ऑफ फॉल्स करेंगे तो वो ट्रू होगा। ये हो गए आपके लॉ। ये 5 लॉ हैं अलजेब्रिक लॉ में। एक और लॉ है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, इसको भी हम देख लेते हैं। वैसे उतना इम्पॉर्टेंट तो नहीं, बट आप लोग को पता होना चाहिए, हो सकता है कहीं यूज़ हो जाए। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में क्या होता है, P और Q एंड R है, तो इसको हम लिख सकते हैं P और Q एंड P
आर। यही होता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ये आप लोग पहले से भी जानते होंगे। तो ये 6 लॉ हैं जिनको यूज़ करके हमें, इसी को अलजेब्रिक लॉ बोला जाता है। इन्हीं को यूज़ करके हमें सॉल्व करने हैं क्वेश्चंस को। अभी तक जो हम लोग ट्रुथ टेबल का यूज़ करके सॉल्व करते थे, अब हम सॉल्व करेंगे यूजिंग अलजेब्रिक लॉ, जो कि अक्सर आई थिंक पेपर में आता है। तो जैसे ट्रुथ टेबल का यूज़ करके अगर ना गिवन हो तो आप इससे भी सॉल्व कर सकते हैं, बट अगर गिवन होगा कि यूजिंग अलजेब्रिक लॉ तो आपको यही रूल फॉलो करना होगा। अब इस पे एग्जांपल हम कल देखेंगे। आज के लिए आप लोग ये 6 लॉ हैं जिनको आप अच्छे से समझ लीजिएगा, जिससे क्वेश्चन सॉल्व करने में प्रॉब्लम ना हो। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।